Hi everyone, it's Maths O'Clock and I'm your maths tutor. My name is Uwais Masoodi. I welcome you to my YouTube channel. आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर जो है नंबर सिस्टम उसकी पहली एक्सरसाइज को शुरू करने जा रहे हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज 1.1 जो है इट डील्स विद रैशनल नंबर्स एंड एक्सरसाइज 1.2 जो है उसमें हमने इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ना है। इस पे मैंने डिटेल में एक वीडियो अपलोड किया है रिसेंटली, जिसका लिंक मैं जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वो वीडियो जरूर देखिएगा, जिसपे हमने हिस्ट्री ऑफ न्यूमरल्स के बारे में बात की है और हमने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल्स, इरेशनल्स एंड रियल नंबर्स को वहां पे डिस्कस किया हुआ है। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं। तो थोड़ा सा मैं रिवाइज करता हूं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं। तो इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन ऐसे नंबर्स आते हैं, एंड सो ऑन टू इंफिनिटी। उसके बाद होल नंबर्स में सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन टू इंफिनिटी, और इसमें एक नंबर एक्स्ट्रा आता है, दैट इज 0। उसके बाद तीसरा सेट हमारे पास जो होता है वो इंटीजर्स होता है। इंटीजर्स में सारे होल नंबर्स आते हैं, इसमें हमारे पास 0 भी आ गया, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, एंड सो ऑन टू इंफिनिटी। और इसमें नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव भी आता है, यानी कि इसमें -1 हो गया, हमारा -2 हो गया, देन वी हैव -3 -4 एंड सो ऑन टू -इंफिनिटी। तो सारे नेचुरल नंबर्स होल में आते हैं और सारे होल नंबर जो हैं वो इंटीजर्स में आते हैं। देन वी हैव रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स को क्या कहा जाता है जो किस फॉर्म में होंगे, p/q फॉर्म में होंगे, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 और p और q जो है दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। तो रैशनल नंबर्स उन नंबर्स को कहा जाता है जो तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। फर्स्ट इज इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ p/q, नंबर सेकंड इज q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड p एंड q शुड बी इंटीजर्स। देन इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स को कहा जाता है कि जो रैशनल ना हो। और देन वी हैव रियल नंबर्स फाइनली। तो रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स को कहा जाता है विच आर कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल्स एंड इरेशनल्स। तो ये रियल नंबर्स जो होता है इसमें हमारे पास सारे नंबर सिस्टम्स आते हैं, यानी कि इसमें नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल सब कुछ आता है, बिकॉज इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल्स एंड इरेशनल्स। तो रैशनल में हमारे पास ये वाले सारे नंबर्स आते हैं। तो आप याद रखिएगा कि सारे नेचुरल नंबर होल में आते हैं और सारे होल नंबर इंटीजर में आते हैं, सारे इंटीजर जो है रैशनल में आते हैं, लेकिन ये इरेशनल का सेट जो है ये बिल्कुल अलग है। देन इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है उन्हें हम रियल नंबर्स कहते हैं। So let's start exercise 1.1। तो पहला क्वेश्चन ये रहा है आपके पास, is 0 a rational number? Can you write it in the form of p/q where p and q are integers and q is not equal to 0? तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं इन रैशनल्स और इरेशनल्स के बारे में, जिनको आपको याद रखने की जरूरत है। तो रैशनल नंबर्स, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं which can be written in the form of p/q where q is not equal to 0 and p and q are integers। और इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं where q is not equal to 0 and p and q are integers, or we can define irrational numbers as irrational numbers are those numbers which are not rationals। तो rationals में आपने सबसे पहले याद रखना है कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि रैशनल नंबर जो है इनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो यूनिक नहीं होती है। तो रैशनल नंबर जो होते हैं इनकी कोई यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है। इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास कोई नंबर 2 है, अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, क्या कोई ऐसा नंबर और है, कोई रैशनल नंबर ऐसा है जो 2 के बराबर होगा? बिल्कुल होगा। एक ही नहीं बल्कि देयर आर इनफिनिट मेनी रैशनल नंबर्स जो 2 के बराबर होंगे। अब देख लीजिए कैसे। मैं मान लीजिए एक नंबर को ले लेता हूं, जैसे कि मेरे पास है 4/2। सो 4/2 जो है इट इज अ रैशनल नंबर, और ये 4/2 जो है अगर आप देखेंगे 2 के बराबर आता है। कैसे आता है? अगर आप कैंसिलेशन करेंगे, वी हैव 2 1s are 2 2 2s are 4। इसका मतलब 4/2 एक ऐसा रैशनल नंबर है जो बिल्कुल 2 के बराबर है। तो इसी तरह एक और नंबर में ले लेता हूं, जैसे कि मेरे पास है 8/4। अगर आप देखेंगे यहां पे भी कैंसिलेशन हो जाएगी, वी हैव 4 into 1 is 4 4 2s are 8, तो ये भी 2 के बराबर आता है। इसी तरह इसका मतलब ये हो गया कि ये 2 जो हो गया हमारे पास, 4/2 हो गया हमारे पास, वी हैव 8/4, देन वी हैव सपोज 10/5। अगर आप 10/5 देखेंगे, 5 1s are 5 5 2s are 10, तो ये भी 2 के बराबर आता है। इसी तरह हमारे पास इनफिनिट नंबर्स ऐसे होंगे जो इस 2 के बराबर आएंगे, यानी कि वो सारे नंबर्स बिल्कुल 2 के बराबर होंगे। इसी का मतलब होता है कि रैशनल नंबर जो होते हैं इनकी कोई यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है, यानी कि 2 जो है इसको आप 4/2 भी लिख सकते हैं, इसको आप 8/4 भी लिख सकते हैं, इसको हम 10/5 भी लिख सकते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म जो इसका हो गया वो हमारा 2 हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारे पास है कि सारे रैशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सारे रैशनल नंबर्स को ही नहीं बल्कि सारे इरेशनल नंबर्स को भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। केंटर और डेडकाइंड दो मैथमेटिशियन थे जिन्होंने 1870 में प्रूव किया था कि एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन।
कि हर एक रियल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब रियल नंबर की जब बात आ गई तो दैट मींस हमारे पास उसमें नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, उसमें हमारे पास होल नंबर्स भी आते हैं, वी हैव इंटीजर्स, वी हैव रैशनल्स, वी हैव इरेशनल्स। तो इन सारे नंबर्स को मिला के हम रियल नंबर्स पढ़ते हैं। तो कैंटर और डेनकाइट ने शो किया, प्रूव किया कि कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी रियल नंबर देयर इज अ पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन। नंबर लाइन आपने देखी होगी, तो नंबर लाइन बिल्कुल इस तरह की होती है जिसमें हमारे पास बिल्कुल यहाँ पे जीरो होता है और जीरो के राइट में हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। वी हैव 1 2 3 4 5। इसी तरह हमारे पास यहाँ -1 हो गया, वी हैव -2, वी हैव -3। तो 1 से आगे जो हमारे पास नंबर्स हैं 1 2 3 4, इन्हें नेचुरल कहा जाता है। 0 को लेके इसको होल नंबर कहेंगे और इन सब को हम इंटीजर्स कहेंगे। और अगर हम इनके बीच वाले नंबर्स को भी कंसीडर करेंगे तो इनको हम रैशनल्स और इरेशनल्स, या हम ऐसे कह सकते हैं कि इस नंबर लाइन को हम रियल लाइन कह सकते हैं। तो कैंटर और डेडकाइट ने यह कहा कि हर एक रियल नंबर के लिए आपके पास इसमें एक यूनिक पॉइंट होगा। तो corresponding to every real number there is a unique point on a number line। तो आप देख सकते हैं इस नंबर लाइन पे इनफिनाइट मेनी पॉइंट्स होंगे और हर एक पॉइंट जो है एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमारे पास जो है पॉइंट नंबर सेकंड कि रैशनल नंबर्स जो होते हैं उनको हम रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो याद रखिएगा कि एवरी रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमारे पास है कि देयर आर इनफिनाइट मेनी रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन इरेशनल नंबर्स। कि अगर आप दो इरेशनल नंबर्स को लेंगे तो जो आपको लगेगा कि बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज होंगे, लेकिन उन दोनों के बीच में भी इनफिनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स होंगे या इनफिनाइट नंबर ऑफ इरेशनल्स होंगे। सो there are infinite many rational numbers between any two given rational numbers, या there are infinite many irrational numbers between any two rational numbers या irrational numbers। तो इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे पूछा गया है इज जीरो ए रैशनल नंबर, क्या जीरो एक रैशनल नंबर है। उसके बाद कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q, क्या हम जीरो को p by q फॉर्म में लिख सकते हैं where p and q are integers and q is not equal to 0। तो बिल्कुल यस, जीरो इज ए रैशनल नंबर, क्योंकि जीरो जो है वो एक रैशनल नंबर है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि जीरो जो है वो एक होल नंबर है और सारे होल नंबर जो है वो रैशनल्स होते हैं। तो जीरो भी एक रैशनल नंबर हो गया। या आप ऐसे कह सकते हैं कि जीरो जो है इसको हम 0/1 लिख सकते हैं, या जीरो को आप 0/2 लिख सकते हैं, या जीरो को आप 0/3 लिख सकते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया कि रैशनल नंबर जो है इनकी कोई यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है। तो ये जीरो जो है इसको हम 0/1 0/2 0/3 या 0/4, या आप कोई नेगेटिव इंटीजर भी ले सकते हैं। इसमें 0/-1 भी है, 0/-2। अगर आप देखेंगे ये सारे रैशनल नंबर जो हैं ये सारे नंबर्स जीरो के बराबर आते हैं। अगर आप देखेंगे सारे नंबर्स रैशनल हैं, ये सारे p by q फॉर्म में है। उसके बाद किसी भी रैशनल नंबर का q जो है वो जीरो के बराबर नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ -2 है, यहाँ -1 है, यहाँ 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। आप 0/10 0/-10 कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये सारे नंबर p by q फॉर्म के होंगे और इनका q जो है वो जीरो के बराबर नहीं होगा और p और q दोनों इंटीजर्स होंगे। आप देख सकते हैं ऊपर भी इंटीजर है और नीचे भी इंटीजर है। इसका मतलब यह है कि जीरो जो है रैशनल नंबर है और इसको हम बिल्कुल p by q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर कुछ यूं होगा। सो वी विल राइट यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर, वी कैन राइट जीरो इन द फॉर्म ऑफ p by q। ये जीरो इज अ रैशनल नंबर, जीरो कैन बी रिटन एज 0/1। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं 0/1। जीरो को हम लिख सकते हैं, 1 जो है वो जीरो के बराबर नहीं है और 0 और 1 जो है दोनों इंटीजर्स हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई होप ये बिल्कुल इजी है, समझ में आया होगा आपको। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। यानी कि 3 एक रैशनल नंबर है और 4 एक रैशनल नंबर है। इन दोनों के बीच में हमने 6 रैशनल नंबर्स को ढूंढना है। अभी मैंने आपको बताया था कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफिनाइट मेनी ऑफ रैशनल नंबर्स होंगे। इसी तरह ये 3 और 4 जो है इन दोनों के बीच में भी इनफिनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होंगे। और दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि 3 और 4 जो है हर एक रैशनल नंबर की कोई यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है। इसी तरह 3 और 4 जो है रैशनल नंबर्स हैं, इनकी भी कोई यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यह है कि हमारे पास क्या है, एक तो हमारे पास एक 3 है और हमारे पास 4 है, दो नंबर्स हमारे पास हैं। हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर्स को फाइंड करना है। इसके बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। तो हम इस 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं और 4 जो है इसको हम
1 लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम एक इंटीजर लेंगे या एक रैशनल नंबर हम ऐसा लेंगे जिसको हम यहाँ ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। हम सेम नंबर से ऊपर और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देख लीजिए, पहले मैं एग्जांपल देता हूं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अब मान लीजिए मैं क्या करता हूं, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, मैं ऊपर भी इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। आप देख सकते हैं ये 3 इंटू 2 हमारा 6 आएगा और 2 1 2 हो गया, यानी कि 3 और 6/2 जो है ये दोनों सेम रैशनल नंबर्स हैं। अगर आप इसकी कैंसिलेशन करेंगे 2 1 2 2 3 6, तो ये भी हमारे पास किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर। इसी तरह 4/1 में भी क्या करूंगा, मैं ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो हमें एक और रैशनल नंबर मिलेगा जो रैशनल नंबर बिल्कुल 4 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 और 2 जो है वो कैंसिल हो सकता है। सो वी कैन राइट इट 4 into 2 is 8 and 2 into 1 is 2, तो हमें मिलेगा 6/2 and 8/2। आप देख सकते हैं कि ये दोनों रैशनल नंबर्स हैं और इन दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। जब दो रैशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम होता है तो हमें इजी होता है उन दोनों में से नंबर्स को फाइंड करना। तो आप देख सकते हैं इस 6/2 और 7/2 के 6/2 और 8/2 के बीच में हमारे पास एक रैशनल नंबर मिलेगा, दैट 7/2। इसमें बहुत सारे रैशनल नंबर्स होंगे, लेकिन जल्दी जल्दी अगर आपने फाइंड करना है तो आपको यहां से एक रैशनल नंबर मिलेगा। अब आपने क्या करना है, अब अगर मैं एक नंबर को यहां पे फिर से बढ़ा देता हूं, अब यहाँ पे 2/2 नहीं बल्कि अब यहाँ में 3/3 से मल्टीप्लाई करता हूं, यहां भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहां भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या मिलेगा हमें, 3 into 3 is 9 and 3 into 1 is 3, तो 9/3 मिलेगा। और यहाँ पे आपको मिलेगा 4 into 3 is 12 and 1 into 3 is 3। तो आपने देखा होगा कि रैशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन ऐसे होता है कि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। अब अगर आप देखेंगे 9/3 और 12/3 में आपको दो रैशनल नंबर्स मिलेंगे, 10/3 एंड 11/3। इसका मतलब क्या है, अगर आप देख सकते हैं अभी हमने 2 से जब मल्टीप्लाई किया था तो एक नंबर हमें मिला, अभी हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 नंबर मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, अगर हमें 6 रैशनल नंबर्स को ढूंढना है तो हमें इसको 7/7 या 7 से किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे 7/7 से इसको मल्टीप्लाई करूं, सो यहां भी 7 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहां भी 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो वी गेट 3 into 7 is 21 एंड 7 into 1 is 7। इसी तरह यहां भी 7 से मल्टीप्लाई और यहां भी 7 से मल्टीप्लाई, वी गेट 4 into 7 28 एंड 7 into 1 is 7। तो आप देख सकते हैं हमें मिलेगा 21/7 एंड 28/7। ये दोनों नंबर जो है इन्हीं के बराबर है। अगर आप कैंसिलेशन करेंगे 7 1 7 7 3 21, 7 1 7 7 4 28, तो दो रैशनल नंबर्स हमें मिले 21/7 एंड 28/7। इन दोनों रैशनल नंबर्स में हमें जल्दी जल्दी 6 रैशनल नंबर्स को अगर ढूंढना होगा तो हम लिख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर नेक्स्ट जो 21/7 के बाद नेक्स्ट जो होगा दैट विल बी 22/7, देन 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। तो इससे हमें 6 रैशनल नंबर्स जल्दी जल्दी से मिलेंगे। तो हम लिख सकते हैं 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 आर, so 21/7 and 28/7। so we can write एक नंबर 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। तो आप देख सकते हैं आपको 6 रैशनल नंबर्स मिलेंगे बिटवीन 3 and 4। अब जरूरी नहीं है इसको आप 7/7 से मल्टीप्लाई करें, इसको आप 8/8 से भी कर सकते हैं, 9/9, 10/10। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि 3 and 4 के बीच में इनफिनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होंगे, तो किन्हीं इन इनफिनाइट रैशनल नंबर्स में से आपको सिर्फ 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो ये इसका एक मेथड हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम करेंगे। अब दूसरा मेथड भी आपको बता देता हूं मैं कि एक नंबर हमारे पास क्या है 3 और दूसरा नंबर हमारे पास है 4। अगर मैं इस 3 और 4 के बीच में एक डेसिमल नंबर को ले लेता हूं तो एक नंबर हमारे पास यहां पे मिलेगा 3.1, क्योंकि 3 और 4 के बीच में एक डेसिमल नंबर होगा 3.1, जिसको हम 31/10 लिख सकते हैं। यहां पे 3.1 में डेसिमल को खत्म करना होगा तो इसको 31 लिखेंगे और इसके बाद डेसिमल की जगह 1, उसके बाद जितने डिजिट्स होंगे उतने 0। तो ये 31/10 जो है एक रैशनल नंबर होगा जो इस 3 और 4 के बीच में होगा। इसी तरह आप लिख सकते हैं एक नंबर 3.2 आ गया, इसको हम 32/10 लिख सकते हैं। इसी तरह हमारा एक नंबर 3.3 आ गया, जिसको हम 33/10 लिख सकते हैं। इसके बाद एक नंबर आपके पास 3.4 आएगा, जिसको हम 34/10 लिख सकते हैं। इसी तरह 35/10, 36/10, 37/10, 38/10। तो इसी तरह आप डिफरेंट रैशनल नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं बिटवीन 3 and 4। इतना ही नहीं, आप कोई नंबर 3 और 4 के बीच में अगर ले लेंगे, सपोज वी हैव 3.1472, ये भी एक डेसिमल नंबर है या एक रैशनल नंबर है जो 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। इसको भी अगर हम p/q में कन्वर्ट करना चाहें तो ये 31472
2 आएगा डेसिमल को खत्म करके, डिवाइडेड में डेसिमल की जगह 1 आएगा, उसके बाद जितने डिजिट्स होंगे उतने 0। तो ये भी आपको एक रैशनल नंबर मिलेगा जो 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। इसी तरह 3 और 4 के बीच में अब बहुत सारे मेथड से रैशनल नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। एक और मेथड भी हमारे पास है 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर्स को फाइंड करने का, जिसको मिड पॉइंट फार्मूला कहते हैं। तो हमने क्या करना है, इसमें 3 और 4 को ऐड करना है, डिवाइड बाय 2 करना है, तो हमको एक मिड पॉइंट मिलता है। यानी कि 3 और 4 को अगर आप ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, और 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7/2 हो गया। तो यानी कि 3 और 4 के बीच में एक रैशनल नंबर हमें मिलेगा 7/2, और जो 7/2 बिल्कुल 3 और 4 के सेंटर में होगा, एक्जैक्टली सेंटर में होगा। इसी तरह आप इन दोनों के बीच में दो रैशनल नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 2, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे 2, तो यहाँ भी एक नंबर मिलेगा, यहाँ भी एक नंबर मिलेगा, फिर इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। इस तरह से भी आप रैशनल नंबर्स को इसमें फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। बिल्कुल वैसे ही करना है जिस तरह हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया। तो हमने 5 रैशनल नंबर्स को हमने ढूंढना है 3/5 और 4/5 के बीच में। तो हमने करना क्या है कि आपने 5 रैशनल नंबर्स को फाइंड करना है। तो हमने क्या करना है, या तो हम इसको 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, या 7/7, 8/8। लेकिन याद रखना है कि अगर आपने 5 नंबर्स को ढूंढना है तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6/6 से या 7/7 से, यानी कि कोई ऐसा नंबर चूज करेंगे जो 5 से बड़ा होगा, क्योंकि आपने 5 नंबर्स को ढूंढना है। अगर हम यहां से 5 से छोटे नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जल्दी जल्दी से 5 रैशनल नंबर नहीं मिलेंगे। तो हमने करना क्या है, 5 रैशनल नंबर्स के लिए हम इसको 6/6, 7/7, 8/8, 9/9, 10/10, 20/20, जो नंबर आप ले लेंगे उससे आप इसको मल्टीप्लाई ऊपर भी कीजिए, नीचे भी कीजिए, वहां पे जो रैशनल नंबर मिलेगा उन दोनों के बीच में आप डिफरेंट रैशनल नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम इसको 10/10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3/5 को ले लेते हैं। ये 3/5 जो है इसमें हम क्या करते हैं, ऊपर भी 10 मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी 10 मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये 10 कैंसिल हो जाएगा, हमें फिर से 3/5 मिलेगा। नाउ दिस इज 3 into 10, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो गया तो 30, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो गया तो 50। तो ये हमारे पास मिला 30/50। अब हम इसका देखेंगे, ये हमारे पास 4/5 जो है इसको भी हम 10/10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 10/10 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर इसका जो है वो सेम मिले। 4 into 10 हमारा 40 हो गया, और 5 into 10 हमारा 50 हो गया। अब देखो एक नंबर आपको मिला 30/50, दूसरा मिला आपको 40/50। आप देख सकते हैं 30 और 40 के बीच में आपको 9 रैशनल नंबर्स मिलेंगे, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, 36/50, 37/50, 38/50, 39/50। तो इन 9 नंबर्स में से आपको किसी भी 6 नंबर को लिखना है, तो ये आपका आंसर होगा। अब जरूरी नहीं है इसको 10/10 से मल्टीप्लाई करना है, हम इसको किसी और नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह मान लीजिए मैं इसको 20/20 से मल्टीप्लाई करता हूं, यहाँ पे हमारा 4/5 हो गया, इसको भी मैं 20/20 से मल्टीप्लाई करूंगा, या 30/30 से मल्टीप्लाई करूंगा, 40/40 से मल्टीप्लाई करूंगा, या अगर आपको 5 रैशनल नंबर्स को ढूंढना है आप इसको 6/6 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप देख लीजिए अगर मैं इसको 6 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करता हूं, नीचे भी, यहां ऊपर भी नीचे भी, तो क्या मिलेगा मुझे, 3 into 6 हो गया हमारा 18, डिवाइड बाय 5 into 6 30 हो गया। इसी तरह 4 into 6 24 हो गया, और डिवाइड बाय 5 into 6 30 हो गया। तो यहाँ पे हमें मिला 18/30, यहाँ मिला 24/30। आप देख सकते हैं 18/30 के बाद 19/30 होगा, फिर 20/30 होगा, फिर 21/30 होगा, फिर 22/30 होगा, फिर 23/30 होगा। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो हम लिखेंगे therefore 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। तो उसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। पूछा गया है कि सारे नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर्स हैं, तो बिल्कुल ट्रू आएगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि सारे नेचुरल नंबर्स जो है वो होल नंबर्स होते हैं, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, सो इट विल बी ट्रू। उसके बाद सेकंड हमारे पास है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। तो आप फॉल्स लिखेंगे, सारे इंटीजर्स होल नंबर्स नहीं होते हैं। ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स, तो आप इसका फॉल्स लिखेंगे। उसके बाद पार्ट नंबर 3 हमारा है एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। ये भी गलत हो गया, क्योंकि सारे होल नंबर्स रैशनल होते हैं, सारे रैशनल नंबर्स होल नंबर्स नहीं होते हैं। तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होगी। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। तो एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, देन वी हैव एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m where m is natural and then every real number is irrational। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमारे पास क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं।
तो सारे नेचुरल नंबर्स हमारे पास किस में आते हैं, होल नंबर्स में आते हैं। तो इनको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि ये नेचुरल का सर्कल अगर आप देख सकते हैं, ये पूरा किस में है, होल नंबर्स में। तो इसका मतलब अगर आप यहाँ नेचुरल में कोई भी नंबर ले लें तो वो खुद ब खुद किस में आएगा, होल नंबर में। लेकिन होल नंबर में अगर हम सपोज यहाँ पे एक नंबर को ले लेते हैं जैसे कि 0 हमारे पास है, तो ये नेचुरल नंबर में नहीं आएगा। इसके बाद तीसरा सेट इसके बाद हम बनाते हैं जिसको इंटीजर्स कहा जाता है। तो ये इंटीजर्स का सेट जो है ये क्या करता है, नेचुरल को भी कंटेन करता है और होल को भी कंटेन करता है। यानी कि आप देख सकते हैं ये तीसरा रिंग जो है, तीसरा सर्कल जो है, ये इंटीजर्स का है। इसमें नेचुरल भी आता है और इसमें सारे नंबर्स होल नंबर्स भी आते हैं। तो आप कह सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स भी होते हैं और सारे होल नंबर्स इंटीजर्स भी होते हैं। उसके बाद सब फोर्थ वन हमारे पास जो होता है जिसको रैशनल कहा जाता है। तो ये हमारे पास ये वाला सर्कल जो है ये रैशनल का है। और आप देख सकते हैं ये रैशनल का सर्कल जो है इसमें सारा नेचुरल भी आता है, इसमें होल भी आता है और इसमें इंटीजर्स भी आता है। तो आप कह सकते हैं ऑल इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स। उसके बाद फोर्थ वन हमारे पास जो होता है वो यहाँ बिल्कुल अलग होता है जिनको इरेशनल नंबर्स कहा जाता है। और इन दोनों को कंटेन करने वाला एक सेट होता है जिसको हम रियल नंबर्स कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसको वेन डायग्राम कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो कहा गया है कि हर एक इरेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर होता है। तो आप देख लीजिए इरेशनल नंबर्स का सेट यहाँ पे है। तो ये रैशनल्स और इरेशनल की कॉम्बिनेशन से रियल नंबर बनता है। तो हमसे पूछा गया है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो बिल्कुल आप ट्रू लिखेंगे क्योंकि सारे इरेशनल नंबर्स जो है वो रियल होते हैं, क्योंकि इरेशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स से मिलके रियल नंबर्स का सेट बनता है। तो सारे इरेशनल नंबर्स भी रियल हो गए और सारे रैशनल नंबर्स भी रियल। आप लिखेंगे ट्रू और साथ में आपको रीजन भी लिखना है और आप रीजन लिख सकते हैं बिकॉज रियल नंबर्स इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल्स एज वेल एज इरेशनल्स। उसके बाद पॉइंट नंबर सेकंड हमारा है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। तो हमसे पूछा गया है कि नंबर लाइन जो है उस पे हर एक नंबर जो है वो रूट एम फॉर्म का होता है, वायर एम इज नेचुरल नंबर। लेकिन एम जो होगा वो नेचुरल नंबर होगा। बिल्कुल कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं वायर एम इज नेचुरल नंबर, जिस तरह हमारे पास सपोज रूट 1 हो गया, हमारा रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 4 हो गया। ऐसे नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैसे करेंगे वो हम इसके बाद सीखेंगे। तो ऐसे कुछ नंबर्स होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास सारे नंबर्स नहीं होते हैं। तो हर एक पॉइंट जो है इस फॉर्म का नहीं होता है क्योंकि कुछ नंबर्स हमारे पास होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, उसको हम अंडर रूट में नहीं लिख सकते हैं। तो आप इसका आंसर जो है वो फॉल्स लिखेंगे और रीजन आप लिखेंगे नो नेगेटिव नंबर कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। उसके बाद पार्ट थर्ड हमारा हो गया, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल। तो पूछा गया है कि सारे रियल नंबर्स जो है वो इरेशनल होते हैं। ये बिल्कुल फॉल्स होगा क्योंकि सारे रियल नंबर्स इरेशनल नहीं होते हैं, क्योंकि रियल नंबर्स में हमारे पास क्या आता है, रैशनल भी आता है। तो हमसे पूछा गया है कि एवरी रियल नंबर इज रैशनल। तो सारे रियल नंबर्स इरेशनल नहीं होते हैं, कुछ रियल नंबर्स रैशनल्स भी होते हैं। तो ये फॉल्स आएगा और रीजन आप देख सकते हैं बिकॉज रैशनल्स, यही रीजन जो आपने पार्ट फर्स्ट में लिखा है कि रियल नंबर जो है वो रैशनल्स और इरेशनल के कॉम्बिनेशन से बना है। सो एवरी रियल नंबर इज नॉट एन इरेशनल नंबर बट एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। आई होप दिस इज क्लियर। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल इफ नॉट गिवन एग्जांपल ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो बिल्कुल किस में हो, रूट फॉर्म में हो, यानी कि रूट में हमारे पास कोई रैशनल नंबर आ गया। लेकिन आपको ख्याल रखना है कि ये रैशनल नंबर जो है एक तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए और ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस नंबर को हम क्या कहते हैं, इरेशनल कहते हैं। लेकिन हमसे पूछा गया है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, कि अगर हम सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर रूट लगाते हैं तो क्या वो इरेशनल्स बनते हैं। तो हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 2, या हमारे पास कोई नंबर है 4, या हमारे पास कोई नंबर है 6, वी हैव 9, वी हैव 16। तो कुछ नंबर्स को मैंने ले लिया है। ये सारे नंबर्स क्या है, हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इसमें हमारा 1 भी आता है। अब देख लीजिए 1 2 हो गया, 4 6 9 16। तो यानी कि कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स को मैंने ले लिया है जिनका मैं स्क्वायर रूट लगा रहा हूं कि अगर हम इन पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या लगाएंगे, स्क्वायर रूट। तो हमसे पूछा गया है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। तो अगर इन पॉजिटिव इंटीजर्स का हम रूट लगाते हैं तो ये क्या सारे इरेशनल्स बनते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर नो होगा। क्यों नो होगा, आप मान लीजिए एक नंबर इसमें हमारे पास है अंडर रूट ऑफ 4। तो ये अंडर रूट ऑफ 4 जो है, यहाँ पे 4 जो है इट इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2, यानी कि 4 को आप अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। दैट मींस अंडर रूट 4 जो है वो 2 के बराबर आता है और 2 जो है वो एक रैशनल नंबर है।
तो ये 2 जो है वो इरेशनल नंबर नहीं होगा। इसी तरह हमारा अंडर रूट 9 हो गया। 9 जो है 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको आप अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो हमें 3 मिलेगा, तो अंडर रूट ऑफ 9 जो है वो 3 के बराबर होता है। इसी तरह हमारा अंडर रूट 16 जो है वो 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये 4 का स्क्वायर आएगा, तो ये अंडर रूट ऑफ 16 जो है ये 4 के बराबर आएगा। इसी तरह अंडर रूट 1 जो है ये भी हमारा 1 के बराबर आएगा। देखिए ये हमारे पास अंडर रूट 2 जो है ये इरेशनल होगा, अंडर रूट 6 इरेशनल होगा। यानी कि कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर अगर हम रूट लगाते हैं तो वो इरेशनल्स रहते हैं, लेकिन सारे नहीं रहते हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑल द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। तो हमारा आंसर नो होगा। आगे लिखा है इफ नॉट गिवन एग्जांपल ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। तो आपको एक एग्जांपल देनी है, किसी इंटीजर का स्क्वायर रूट आपको बताना है जो क्या होगा, जो रैशनल होगा। तो आप एग्जांपल के तौर पे अंडर रूट ऑफ 4 को ले सकते हैं। तो आपने एक एग्जांपल देनी थी एक स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर की जो क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। तो ये एक एग्जांपल है, अंडर रूट ऑफ 4 जो है वो 2 के बराबर आता है, या आप अंडर रूट ऑफ 9 को ले सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 16 को ले सकते हैं। कि ये कुछ नंबर्स ऐसे हमारे पास हैं कि इंटीजर के ऊपर रूट लग के भी वो नंबर हमारे पास जो है वो रैशनल ही रहता है, और वो नंबर हमारे पास क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो करने जा रहे हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अंडर रूट 5 ऑन ए नंबर लाइन। तो अंडर रूट 5 को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो अंडर रूट 5 रिप्रेजेंट करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि अंडर रूट 2 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके लिए हमने एक थ्योरम पढ़नी है जिसको पाइथागोरस थ्योरम कहा जाता है। आपने पढ़ी होगी प्रीवियस क्लास में, पाइथागोरस थ्योरम कहां लगती है, राइट एंगल ट्रायंगल में। और पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो है दिस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यानी कि अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल को ले लेता हूं जिसमें मान लीजिए हमारे पास एक बेस जो है वो 1 के बराबर होगा और परपेंडिकुलर 1 के बराबर होगा, और आपको देखना है कि इसका हाइपोटेन्यूज कितना होगा। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम लिखते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। अब बेस यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर ले लेंगे, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर भी यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर ले लेंगे। तो ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया और इस 1 का भी स्क्वायर 1 हो गया, तो हमें मिलेगा 1 + 1 दैट्स 2। यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो है वो 2 के बराबर होता है। और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अगर 2 के बराबर है, अगर आप हाइपोटेन्यूज निकालना है तो स्क्वायर को वहां ले जाएंगे, तो स्क्वायर जब वहां जाता है तो रूट बनता है, तो हाइपोटेन्यूज जो है वो अंडर रूट ऑफ 2 के बराबर आता है। यानी कि यहाँ पे पावर इसका 2 है, 2 का पावर जब वहां चला जाता है तो इसका पावर 1/2 होता है। उसी 1/2 को हम स्क्वायर रूट कहते हैं। लेकिन स्क्वायर के दो वैल्यूज होते हैं, प्लस भी माइनस भी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास लेंथ है तो हम यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव का साइन ले लेते हैं, वरना अदरवाइज ये h जो है वो +-2 के बराबर आता है, प्लस अंडर रूट 2 के बराबर आएगा। लेकिन यहाँ पे हम माइनस को रिजेक्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास लेंथ है यहाँ पे, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज जो है वो अंडर रूट ऑफ 2 के बराबर आएगा। तो ये हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 2 होगा। अब इसी राइट एंगल ट्रायंगल को हम उठा के एक नंबर लाइन पे रख देते हैं। तो हमने क्या किया, इस राइट एंगल ट्रायंगल को उठा के हमने कहां रखा, नंबर लाइन पे। लेकिन आपने ख्याल रखना है कि ये वर्टेक्स जो है बिल्कुल यहाँ 0 पे रहना चाहिए, और ये नंबर लाइन पे 1 जो है 1 पे ये परपेंडिकुलर रहना चाहिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इस ट्रायंगल का बेस जो है वो 1 हो गया, और इसका परपेंडिकुलर जो है वो भी 1 हो गया, और इसका हाइपोटेन्यूज जो है वो अंडर रूट 2 हो गया। तो हमने क्या करना है, अगर हमने अंडर रूट 2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होगा तो हमने क्या करना है, अब यहाँ पे अंडर रूट 2 जो है ये वाली लेंथ जो अंडर रूट 2 के बराबर है, इसका मतलब क्या करना है, हमने इस अंडर रूट को 2 को नीचे ले आना है, इसको ऐसे नीचे ले आना है, और जहां पे इसका टॉप इसके साथ कोइंसाइड करेगा वो पॉइंट जो होगा वो होगा हमारा अंडर रूट ऑफ 2। अब मसला है कि इसको यहाँ हम कैसे लाएंगे, कंपास की मदद से। तो आपने एक कंपास को लेना है, तो कंपास को यहाँ उसकी नीडल जो है उसको यहाँ पे रखना है, और पेंसिल को जो है यहाँ पे रखना है। उसके बाद उस कंपास को क्या करना है, आपने उसका रेडियस इतना लेना है, और आपने उस कंपास से एक आर्क डालनी है जो इसको किसी पॉइंट पे यहाँ पे मीट करेगी, और ये पॉइंट जो होगा हमारा, ये हमारा अंडर रूट ऑफ 2 होगा। अब इसी तरह हम अंडर रूट ऑफ 5 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बल्कि किसी भी रूट नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, अंडर रूट 5 आना चाहिए, तो आपको देखना है कि अंडर रूट ऑफ 5 के लिए हम कौन सी ट्रायंगल को ले लेंगे, उसका बेस कितना होना चाहिए और उसका परपेंडिकुलर कितना होना चाहिए। आप मान लीजिए यहाँ पे बेस को भी 2 के बराबर ले लेता हूं, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 4 और 1 5 हो गया। तो हम एक ऐसी ट्रायंगल लेंगे जिसका बेस 2 होगा और परपेंडिकुलर 1 होगा, या बेस 1 होगा और परपेंडिकुलर 2 होगा, क्योंकि उसी ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज जो है वो अंडर रूट ऑफ 5 के बराबर होगा। फिर उस अंडर रूट 5 को हम नीचे नंबर लाइन पे ले आएंगे, तो हमें अंडर रूट 5 जो है वो रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने अंडर रूट ऑफ 8 को रिप्रेजेंट करना होगा, तो हम एक ऐसी ट्रायंगल को ले लेंगे जिसका बेस भी 2 होगा
और परपेंडिकुलर भी 2 होगा। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर 4 हो गया, परपेंडिकुलर का स्क्वायर भी 4 हो गया, तो 4 + 4 हमारा 8 हो गया। तो स्क्वायर को वहां जब ले जाएंगे तो हमें √8 मिलेगा। तो ऐसी ट्रायंगल अगर आप बनाएंगे जिसमें बेस 2 होगा और परपेंडिकुलर 2 होगा, तो उसका हाइपोटेन्यूज जो है वो √8 के बराबर होगा। तो कंपास की मदद से जब उसको आप नीचे ले आएंगे तो यहाँ पे जो इसका टॉप यहाँ पे नंबर लाइन पे मीट करेगा, वो पॉइंट जो होगा वो हमारा √8 होगा। तो हमारा क्वेश्चन सिर्फ एक है, हमें सिर्फ √5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले ट्रायल एंड एरर मेथड से आपने देखना है कि हम √5 के लिए कौन सी ट्रायंगल लेंगे जिसका हाइपोटेन्यूज जो है वो √5 के बराबर होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे जिसका बेस जो है वो 2 के बराबर होगा या 2 सेंटीमीटर के बराबर होगा, और इसका परपेंडिकुलर जो है वो 1 होगा। तो अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आप देख लीजिए इसका हाइपोटेन्यूज कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लेंगे, मान लीजिए इसका मैं एक नाम रखता हूँ, वी हैव सपोज ABC। तो हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे AC हो गया, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस यहाँ पे AB हो गया, उसके बाद प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारा BC हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू, अब ए बी आप देख सकते हैं हमारा 2 के बराबर है, तो हम 2 का स्क्वायर लिख लेंगे। उसके बाद प्लस BC हमारा जो है वो 1 के बराबर है, तो हम 1 का स्क्वायर लिख लेंगे। उसके बाद देख लीजिए अब 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो गया, और 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 आएगा, 4 + 1 जो है वो 5 के बराबर होगा। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, AC का स्क्वायर। अब हम स्क्वायर को जब वहां ले जाएंगे तो रूट बनेगा, तो AC जो होगा वो होगा हमारा √5। तो ये AC जो होगा इसकी लेंथ यानी कि हाइपोटेन्यूज की लेंथ जो है वो √5 होगी। अब हमने क्या करना है, बिल्कुल इसी ट्रायंगल को उठा के नंबर लाइन पे रखना है, यानी कि ऐसी ही ट्रायंगल आपने नंबर लाइन पे बनानी है। यहाँ पे उसका जो है वो 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं नंबर लाइन बनाता हूं और इस ट्रायंगल को हम उठा के उस नंबर लाइन के ऊपर रख देते हैं। तो ये हमारी नंबर लाइन होगी। ऐसी ही ट्रायंगल हम कहां बनाएंगे, इस नंबर लाइन के ऊपर बनाएंगे। तो इसका बेस जो है वो 2 होगा। तो यहां से मैं शुरू करता हूं, एक ट्रायंगल हम बनाते हैं, तो यहां तक इसका बेस जो है 2 हो गया, और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर आपने डाल देना है जिसकी लेंथ जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होगी। उसके बाद इसके टॉप को आपने इस बेस इस यहाँ 0 के साथ मिलाना है। तो ये हमारे पास एक ऐसी ट्रायंगल बनेगी जिसका हमारा बेस जो है वो 2 हो गया और जिसका परपेंडिकुलर 1 होगा, और इसका हाइपोटेन्यूज जो है वो √5 होता है, जो हमने अभी यहाँ पे प्रूव किया है। अब हमने क्या करना है, बिल्कुल इसी लाइन, इस लाइन को हमने क्या करना है, नीचे ले आना है, और जहां पे इसका टॉप इसको मीट करेगा वो पॉइंट जो होगा हमारा √5 होगा। अब फिर से आप कंपास की मदद लेंगे और कंपास की नीडल को बिल्कुल आप यहाँ पे 0 पे रखेंगे, और पेंसिल जो आपका होगा वो इसके टॉप के ऊपर होना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, आप एक आर्क ड्रा करेंगे, और आर्क जैसे ही आप ड्रा करेंगे तो जिस पॉइंट पे इस नंबर लाइन को वो मीट करेगा वो पॉइंट जो होगा हमारा √5। सो ये हो गया हमारा प्रोसीजर कि √5 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज लाइक कीजिए और फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, खुदा हाफिज।